ऐसा होता है कि हमें हमारी बीमारी के लिए, हमारी दिक्कत के लिए एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं मिलता, कोई फायदा ही नहीं होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में जो सालों साल से चले आ रही है, और शायद आपने उसके बारे में सुना भी होगा, होम्योपैथी। लेकिन न जाने आप इसके बारे में कितना जानते हैं। बयालीस साल के सुनील अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब सुनील अपने दोस्तों से कतराते थे, उनके सामने तक नहीं जाते थे। वजह थी बालों का झड़ना। सुनील ने तेल, शैम्पू से लेकर हर घरेलू नुस्खा अपनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बालों का झड़ना बदस्तूर जारी रहा। तब उन्हें पता चला होम्योपैथी के बारे में। डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल ज्यादा होने लगा था एंड थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बिकॉज ऑफ हेयर लॉस। एंड 2-3 अलग अलग मेडिकेटेड शैम्पू ट्राई किए, जहां पर मैं सोच रहा था कि कुछ फर्क पड़ेगा, बट कुछ फर्क पड़ा नहीं मेरे को। होम्योपैथी 2 ग्रीक शब्दों से बना है। होम्यो मतलब तकलीफ और पैथोस मतलब उसी तकलीफ से इलाज। और यही है होम्योपैथी का सिद्धांत, लाइक कैन लाइक क्योर, यानी जो बीमारी आपको है उसी के जीवाणुओं से बनी दवा से आपका इलाज किया जाएगा। मसलन अगर प्यास काटने पर आपकी आंखों से पानी बहता है तो फिर उसे रोकने के लिए प्यास से बनी दवा आपको दी जाएगी। होम्योपैथी दुनिया की सबसे नई चिकित्सा पद्धति है। इसकी शुरुआत 1796 में जर्मनी में सैमुअल हानेमान ने की और 213 साल बाद एलोपैथी के बाद होम्योपैथी दूसरी सबसे बड़ी मेडिकल साइंस है। इस लोकप्रियता की 2 बड़ी वजह हैं। पहला ये कि होम्योपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि इसमें मरीज को कम मात्रा में माइल्ड डोजेस दी जाती हैं, जिससे नुकसान के आसार ना के बराबर रहते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो सिर्फ होम्योपैथी क्योर करती है, जैसे कि स्किन में होम्योपैथी का बहुत फायदा होता है, जैसे एक्ने, जैसे कि आपने कहा, एक्जिमाज, वाइट पैचेस जो होते हैं जिसे विटिलिगो कहा जाता है मेडिकली, उसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी चीज, होम्योपैथी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं वो आपके बॉडी को जांच करके दी जाती है, आपके दिमाग को जांच करके दी जाती है। होम्योपैथी ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल फॉर मेनी सर्जिकल कंडीशंस, जैसे कि अगर बहुत से बच्चे उनको दे कम विद वेरी सीवियर टॉन्सिलाइटिस, और ऐसे केसेस में होम्योपैथिक दवाइयों के साथ वी कैन प्रिवेंट द सर्जरीज। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट होम्योपैथी कैन नॉट ट्रीट, यानी कि जैसे कि अगर सर्जिकल डिजीजेस ज्यादा हो, जैसे कि अगर हार्ट में ब्लॉक हो या फिर कोई हर्निया हो, जहां पे मैकेनिकल डैमेज हो चुका है, होम्योपैथी डजंट ट्रीट दोज काइंड ऑफ कंडीशंस। होम्योपैथी बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी कैन बी यूज्ड, और बहुत बार होम्योपैथी सर्जरी के बाद भी देते हैं। बहुत से ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं सर्जरी के बाद उसके सिम्टम्स कम करने के लिए, टू रिलीव द पेन, टू इम्प्रूव द हीलिंग। होम्योपैथिक दवाओं में ज्यादातर प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ हद तक एनिमल पार्ट्स, दूध, कोबरा के जहर, कैरत सांप का जहर, मिनरल्स और सोना चांदी जैसे धातुओं का भी इस्तेमाल होता है। होम्योपैथी में दवाई देते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दवा से न सिर्फ इलाज हो बल्कि उनसे शरीर को ताकत भी मिले, यानी इन दवाइयों को लेने से आप बीमारी के बाद वाली कमजोरी से बचे रहते हैं, और इसीलिए ये दवाइयां लंबी बीमारी में कामगर साबित होती हैं। 6 साल की अरुंधति अक्सर बीमार रहती थी। पता चला कि इन्हें कोलाइटिस है। घर वालों ने काफी इलाज करवाया, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक अरुंधति दवा लेती रहती थी तबीयत ठीक रहती थी, लेकिन दवा बंद करते ही वो फिर बीमार हो जाती थी। आखिरकार घर वालों ने होम्योपैथी की मदद ली। एलोपैथी ट्राई करके डॉक्टर्स बदल के इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो फिर डॉक्टर बत्तराज को मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करके फिर इनको यहाँ लाई थी मैं। तो अब साल भर से यहाँ है, अब टचवुड चीज मच बेटर। होम्योपैथी की इन्हीं खूबियों के चलते इसे 66 देशों में मान्यता मिली है। साथ ही ब्रिटेन के शाही परिवार का इलाज भी होम्योपैथी से ही किया जाता है।